श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सुख की खोज बाहरी चीजों में करता है वह दरअसल एक मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है। उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। लेकिन जो व्यक्ति भीतर झांक लेता है, अपने मन की शांति को पहचान लेता है, उसे वह आनंद मिलता है जो न कभी कम होता है न कभी खत्म। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन यही तो विडंबना है कि हम अपनी खुशी को उन्हीं चीजों में तलाशते हैं जो पल भर में बदल जाती हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास एक अच्छा घर होगा, एक महंगी गाड़ी होगी, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होंगे या फिर समाज में एक बड़ी पहचान, तब हम मुस्कुराएंगे। लेकिन क्या हमने कभी खुद से ये पूछा है कि वो मुस्कान कितनी सच्ची होगी? क्या वो मुस्कान तब भी हमारे चेहरे पर रहेगी जब वो चीजें हमारे पास नहीं होंगी? कभी कभी हम सोचते हैं कि जिनके पास सब कुछ है वे तो जरूर खुश होंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो उन लोगों की आंखों में कभी खालीपन न होता। वे रातों को नींद की गोलियां न लेते, वे अकेलेपन से भागते न फिरते। असल में जिस दिन हमारी खुशी किसी चीज पर टिक जाती है, उसी दिन वो खुशी अस्थायी हो जाती है। सोचिए, जब हम कोई नया फोन या महंगी चीज खरीदते हैं तो कुछ पल के लिए उत्साह होता है, पर फिर वो नयापन कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है और हमारा मन फिर किसी और चीज की तरफ दौड़ने लगता है। यह एक अंतहीन दौड़ है जहां मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि असली सुख चीजों में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में होता है। जब मन शांत होता है तब साधारण सी बातें भी हमें आनंद देती हैं। एक कप चाय, किसी का अपनापन, एक गीत, एक फूल। लेकिन जब मन बेचैन होता है तब सारी दुनिया बेमानी लगती है। जैसे एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा है, लहरों की आवाज, ठंडी हवा, सूरज की रोशनी, सब कुछ सुंदर है, पर अगर उस व्यक्ति के मन में चिंता हो तो वो इस खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसका मन शांत हो, वो अगर किसी छत पर बैठकर आसमान को देखे तो भी उसे भीतर तक सुकून मिलेगा। और यही बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। दो लोग एक ही खाना खा रहे हैं, एक संतोष और प्रेम के साथ खाता है, दूसरा किसी चिंता में डूबा हुआ। खाना एक ही है, लेकिन स्वाद अलग है, अनुभव अलग है, संतोष अलग है, क्योंकि अंतर बाहर की चीजों में नहीं, भीतर के भाव में है। मन की शांति कोई एक दिन में नहीं आती, यह साधना है, अभ्यास है, और सबसे जरूरी है अपने मन को बार बार यह समझाना कि चीजें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर अगर मैं अपने भीतर स्थिर रहूं तो कोई भी बदलाव मुझे हिला नहीं सकता। हम अक्सर दूसरों से उम्मीदें पाल लेते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें खुश रखे, कोई हमें वो दे जो हम चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक हमारी भावनाएं उनके इशारों पर नाचती रहेंगी। जब हम खुद को पूर्ण मान लेते हैं, ना किसी से अधिक ना किसी से कम, तब हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। तब हमें समझ आता है कि जो भी हमारे पास है वही बहुत है, और जो नहीं है उसकी चाह भी एक भ्रम है। अक्सर हम तुलना में उलझ जाते हैं, वो मुझसे ज्यादा सफल है, उसके पास ज्यादा है, लोग उसकी ज्यादा तारीफ करते हैं। लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे धीरे चलता है, कोई ठहर कर देखता है। तुलना से केवल ईर्ष्या बढ़ती है, और जो मन ईर्ष्या से भरा हो उसमें शांति कहाँ टिकेगी? प्रेम, यह शब्द जितना सुंदर है उतना ही गहरा भी है। लेकिन जब प्रेम में स्वार्थ जुड़ जाए तब वह प्रेम नहीं रहता, सौदा बन जाता है, और जहां सौदा हो वहां समर्पण नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें मैं नहीं होता, न अपेक्षा, न अधिकार, न अहंकार। हम जब तक किसी से ये उम्मीद रखते हैं कि वह हमें वैसा ही समझे जैसा हम चाहते हैं, तब तक हम प्रेम नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने अहंकार को पाल रहे होते हैं। और यही अहंकार धीरे धीरे हमारे मन को जकड़ लेता है, हमें दूसरों से दूर कर देता है, और भीतर ही भीतर एक दीवार खड़ी कर देता है। मन का स्वभाव है, जो अच्छा लगे उससे लगाव, और जो बुरा लगे उसे घृणा। लेकिन इस दोराहे में हम उलझते ही चले जाते हैं। जितना अधिक लगाव उतना ही अधिक भय कि कहीं ये चीज मुझसे दूर ना हो जाए। और जब वो चीज या इंसान दूर होता है तब मन दुख में डूब जाता है। अगर हम इन सब चीजों को जीवन की यात्रा का हिस्सा मान लें तो न कुछ मिलने पर अहंकार होगा, न कुछ खोने पर दुख।
तब हम हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। और जहां तक बात क्रोध की है, वो तो ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर औरों को। क्रोध में व्यक्ति खुद को ही खो देता है, अपना विवेक, अपना धैर्य, अपना प्रेम। और जब क्रोध उतरता है तब पछतावा ही बचता है। इसलिए शांत रहना एक शक्ति है, वह शक्ति जो परिस्थिति पर नियंत्रण देती है, जो विचारों को स्थिर करती है, जो जीवन को संतुलित बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें समय पर मिलेगा, लेकिन तुम्हारा कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह अपने भविष्य से मुंह मोड़ता है। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? और अगर उत्तर हाँ में हो तो अगले दिन उसे सुधारो। यही आत्मविकास का मार्ग है। यही वो दीप है जो अंतर्मन में प्रकाश फैलाता है। जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते, सब हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने विचारों से करनी होगी। सत्य और प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, और जो व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन एक दीपक बन जाता है, जो स्वयं को भी रोशन करता है और दूसरों को भी। कभी कभी सब कुछ होकर भी लगता है कि कुछ नहीं है, और कभी कुछ भी नहीं होता फिर भी दिल से मुस्कान निकलती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि मन किस दिशा में बह रहा है, बाहरी आकर्षण की ओर या भीतर की शांति की ओर। सोचिए, कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्ञानी है लेकिन उसके ज्ञान में विनम्रता नहीं है तो वह ज्ञान भार बन जाता है। जैसे कोई फूल जिसकी सुंदरता में खुशबू न हो, वैसे ही वह ज्ञान जिसे अभिमान ढक ले वह केवल दिखावा बनकर रह जाता है। जब ज्ञान के साथ मैं जुड़ जाता है तो वह ज्ञान नहीं रहता, बल्कि एक बोझ बन जाता है जो मन को धीरे धीरे थका देता है। ऐसे व्यक्ति को कोई टोक दे, कोई उससे असहमति रख ले तो उसका आत्मसम्मान नहीं, उसका अहंकार घायल होता है। और जहां अहंकार घायल हो वहां मन अशांत रहता है, भीतर कुछ जलता रहता है, जैसे धीमी आंच पर कोई पीड़ा पक रही हो। लेकिन सवाल यही है, क्या इस पीड़ा से मुक्ति संभव है? क्या हम इस न थमने वाली जलन से आजाद हो सकते हैं? क्या हम इस अहंकार और आसक्ति के बंधनों को तोड़ सकते हैं? शुरुआत हमें यहीं से करनी होगी कि जो कुछ भी हमें मिला है वह सदा हमारे पास नहीं रहने वाला। यह संसार एक बहती धारा है जिसमें हर वस्तु, हर रिश्ता, हर अनुभव एक क्षणिक पड़ाव है। जैसे सूरज रोज उगता है और ढल जाता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी आती हैं और चली जाती हैं। यदि हम किसी चीज को स्थायी मानकर उसमें अपनी पहचान ढूंढने लगे तो जब वह चीज छिनती है तो लगता है जैसे हमारा अस्तित्व ही डगमगा गया हो। और तब शुरू होता है मोह का तांडव। किसी रिश्ते के जाने से, किसी पद के छिनने से, किसी स्वप्न के टूटने से अगर हमारा मन बिखर जाए तो यह संकेत है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज से ज्यादा जुड़ गए थे जितना जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी वस्तु से जितना अधिक आसक्त होते हैं वह उतनी ही अधिक हमारे दुख का कारण बन जाती है। मोह में बंधा हुआ मन हर समय यही सोचता है, काश वह मेरे पास होता, काश वह मेरे अनुसार चलता। लेकिन संसार कभी किसी के अनुसार नहीं चलता, और यही असहमति, यही अस्थिरता हमें भीतर से तोड़ती है। तो फिर सवाल उठता है, कैसे मिले वह मानसिक शांति जो परिस्थिति के साथ हिलती नहीं, जो हर उतार चढ़ाव में स्थिर बनी रहे? उत्तर है विनम्रता और स्वीकार्यता। जब हम विनम्र होकर यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं, कि इस ब्रह्मांड में हम एक रेखा भर हैं, तब अहंकार धीरे धीरे ढलने लगता है। जब हम दूसरों को उनके दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं, जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है, तब भीतर सहिष्णुता जन्म लेती है। और यही सहिष्णुता अंततः हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। मन को अगर तुमने कभी गौर से देखा हो तो वह एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसे हर समय नया खिलौना चाहिए, नया दृश्य चाहिए, नया अनुभव चाहिए। और जब उसे वह नहीं मिलता तो वह रूठ जाता है, और जब मिलता है तब भी कुछ समय बाद ऊब जाता है। यह वही मन है जिसे श्री कृष्ण कहते हैं चंचल और बलवती। इसे साधना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। एक नदी को देखो,
वह शांत तब लगती है जब वह गहराई में बह रही होती है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी तभी स्थिर हो सकता है जब वह आत्मा की गहराई से जुड़ जाए। लेकिन यह जुड़ाव अभ्यास मांगता है। अभ्यास हर दिन का, हर क्षण का, हर सोच को पकड़ने का। जब कोई चिंता तुम्हारा ध्यान भंग करे तो एक पल को रुक जाना और खुद से कहना, यह विचार मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरा मन तो है। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे मन को एक दिशा देगा, और जब मन दिशा में बहने लगे तो वह बिखरता नहीं, वह समाहित होता है। ध्यान कोई विशेष मुद्रा में बैठने का नाम नहीं, बल्कि हर उस क्षण में जागरूक रहने का नाम है जब तुम्हारा मन भटकता है। जब तुम्हें अपने भीतर चल रही भावनाओं का पता होता है तो तुम उनसे परे हो जाते हो, और यह जागरूकता ही है जो तुम्हें उन भावनाओं की गुलामी से मुक्त करती है। अब जरा सोचो, अगर मन को उसकी इच्छाओं में ही उलझा रहने दो तो क्या वह कभी विश्राम पाएगा? नहीं। हर इच्छा पूरी होने के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है। यह एक अंतहीन श्रृंखला है जो मन को थकाती है लेकिन कभी तृप्त नहीं करती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य अपनाओ, लेकिन यह वैराग्य संसार से भागना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता को पहचान कर उसमें लिप्त हुए बिना जीना है। जब तुम संसार के बीच रहकर भी भीतर से निर्लिप्त हो जाते हो, जब तुम किसी के साथ हो और फिर भी उस पर अधिकार नहीं जमाते, जब तुम्हारे पास धन हो पर तुम उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तब तुम मुक्त हो जाते हो। और यही मुक्ति, यही आंतरिक आजादी, वह पहला कदम है उस सुख की ओर जो कहीं बाहर नहीं, केवल तुम्हारे भीतर है। हर सुबह जब तुम जागो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मन ही मेरा मालिक बना बैठा है? यह प्रश्न तुम्हें हर दिन अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करेगा। और जो भीतर झांकता है वही स्वयं को जानता है। जो स्वयं को जानता है वही संसार को समझता है, और जो संसार को समझता है उसे फिर किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी परिस्थिति से घबराहट नहीं होती। मन को साधना, आत्मा से जुड़ना, अहंकार को त्यागना, मोह से ऊपर उठना, ये कोई अलग अलग विषय नहीं है। ये सब एक ही यात्रा के पड़ाव हैं जो उस शांति की ओर जाती है जिसे न कोई छीन सकता है, न कोई बना सकता है, क्योंकि वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। और जब एक दिन तुम भीतर की इस शांति से परिचित हो जाओगे तो जीवन के सबसे मुश्किल दिनों में भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी। तब तुम जानोगे कि सुख बाहर नहीं, वह तो तुम्हारी सोच में था, वह तो तुम्हारे दृष्टिकोण में था, तुम्हारे मन की स्थिरता में छिपा हुआ था। और शायद उस दिन तुम भी श्री कृष्ण की तरह कह सकोगे, मैं कर्म करता हूं पर उसमें लिप्त नहीं होता, मैं प्रेम करता हूं पर बंधता नहीं हूं, मैं जीता हूं पर किसी चीज का भार लेकर नहीं। एक बच्चे को देखिए, वो हंसते हंसते एक पल में रो पड़ता है, कभी जमीन पर लौटने लगता है, कभी बिना वजह चिल्ला पड़ता है। मन भी कुछ ऐसा ही है, अधीर, अनियंत्रित, पल पल रंग बदलता हुआ। पर जैसे माता पिता धीरे धीरे उस बच्चे को समझाते हैं, सिखाते हैं, प्यार से अनुशासन में लाते हैं, वैसे ही मन को भी एक माता पिता की तरह अपनाना पड़ता है। उसे डांटना नहीं, दिशा देनी पड़ती है। मन को दबाकर नहीं, समझाकर साधना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हाँ, मन को जीतना कठिन है, पर जो कठिन है वह असंभव नहीं होता। यही वाक्य मन में दोहराइए जब वह आपको किसी पुरानी याद में फंसाए, किसी डर में घसीटे, किसी भ्रम में उलझा दे। तब याद रखिए, मन को बस उसकी चालाकियों से ही हराया जा सकता है, और उसके लिए चाहिए अभ्यास, निरंतरता, वैराग्य और खुद से गहरा संवाद। आप खुद से कब बात करते हैं? जब दुख आता है तब, या जब कुछ छूट जाता है? मन उस वक्त सबसे ज्यादा उग्र होता है। वह पूछता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? और तब आप उसे शांत करने की बजाय खुद उलझ जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन को पहले से साधना शुरू कर दिया हो तो आप कह पाते हैं, जो हुआ वह मेरा नहीं था, और जो मेरा है वह कभी छूटेगा नहीं। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मन बड़ा बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वह वश में आता है। लेकिन यह अभ्यास क्या है? क्या केवल ध्यान करना, आंखें बंद करना, सांसों पर ध्यान देना ही पर्याप्त है? नहीं, अभ्यास है हर क्षण सजग रहना। जब कोई आपको अपमानित करे तब भी शांत रहना, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तब भी अहंकार से बचना,
जब कुछ मिल जाए तब भी उत्साह में बह न जाना, और जब सब छूट जाए तब भी टूट न जाना। यही है असली साधना। अब सोचिए, क्या कोई तलवार बिना धार के किसी की रक्षा कर सकती है? नहीं। लेकिन वही तलवार अगर दिशा भटक जाए तो वही रक्षा का औजार विनाश का कारण बन सकता है। मन भी वैसा ही है। वह अगर साध लिया जाए तो वह जीवन को प्रकाश में ले जाता है, लेकिन अगर वह बेकाबू हो जाए तो वही ज्ञान, वही शक्ति, वही संवेदनशीलता सब कुछ विनाश में बदल सकता है। हर दिन, हर सुबह मन को फिर से समझाना पड़ता है। उसे कहना पड़ता है, तू अब मेरा सेवक है, स्वामी नहीं। तू मुझे नहीं खींचेगा, मैं तुझे दिशा दूंगा। यह संवाद जितना सहज लगता है उतना ही कठिन होता है निभाना। लेकिन जो इस कठिनता को अपनाता है वही धीरे धीरे मन का स्वामी बन जाता है। और हाँ, जब आप ध्यान में बैठते हैं और मन भागने लगता है तो उसे पकड़ने मत दौड़िए। बस देखिए उसे, जैसे कोई माँ अपने जिद्दी बच्चे को देखती है। वह जानती है कि वह भागेगा, लेकिन वह डरती नहीं है। वह इंतजार करती है कि बच्चा खुद लौटेगा। वैसे ही मन भी अभ्यास के साथ लौटता है। श्री कृष्ण का यही संदेश था, तू अपने मन को साध, बाकी संसार अपने आप सहज हो जाएगा। तू बाहर को बदलने मत दौड़, भीतर को शुद्ध कर, बाहर स्वतः बदल जाएगा। और सच में जब मन स्थिर हो जाए तो शोर में भी मौन मिल जाता है, भीड़ में भी एकांत मिल जाता है, और संघर्षों में भी शांति उतर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरी शिद्दत से जीना चाहते हैं, पर किस्मत की राहें अक्सर उलझी हुई होती हैं। कई बार चाहकर भी वो ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। हम जितना दौड़ते हैं जीवन उतना ही आगे खिसकता चला जाता है, और तब समझ आता है कि हर मंजिल हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हर रास्ते पर चलने का तरीका जरूर हमारे हाथ में होता है। जब जेब खाली होती है तो रिश्ते तौल कर दिए जाते हैं, हर बात में हिसाब, हर एहसान का बोझ। लेकिन जब जेब में नोटों की गर्मी होती है तो वही रिश्ते किताबों में दर्ज हो जाते हैं। फोटो में मुस्कान, लेकिन भीतर कोई भावना नहीं। ये दुनिया की अजीब रीत है। यहाँ दान से बड़ी कोई दौलत नहीं, पर लोग कमाते तो हैं संग्रह के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा आभूषण है, पर लोग गहनों की पूजा करते हैं। और संतोष, वह तो जैसे इस युग में विलुप्त होता जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस करने वाले दुश्मन नहीं होते, वो तो सामने से वार करते हैं। असली खतरा उनसे है जो मुस्कुराते हुए धोखा देते हैं, जो अपनापन ओढ़कर आत्मा तक छल जाते हैं। ऐसे लोग जब सामने आते हैं तब सिर्फ भरोसा नहीं टूटता, आत्मा तक हिल जाती है। और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, फिर भी चुप रह जाते हैं। जो आपका नहीं उस पर अधिकार मत जताइए, और जो आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता उसके सामने रोने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आंसू समझ उन्हीं को आते हैं जिन्होंने खुद भीतर से कुछ खोया हो। बड़े बनकर हर बात को दिल में बिठाना, ये भी तो एक बोझ बन जाता है। कभी कभी छोटा बनकर भूल जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि माफ कर देना खुद को आजाद करता है, और याद रखना सिर्फ जख्मों को जीवित रखता है। अपने आप से एक वादा कीजिए कि कोई भी चीज आपकी आत्मिक शांति को छू तक न सके, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति आपके भीतर की शांति को डिगा ना पाए। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो नींद और निंदा पर विजय पा लेता है वो संसार की कोई भी ऊंचाई छू सकता है, क्योंकि नींद हमें सुस्ती में डुबोती है और निंदा हमें दूसरों के शब्दों में उलझा देती है। सांसों की रफ्तार किसी का इंतजार नहीं करती, ये चलती है और एक दिन चुपचाप रुक जाती है। इसीलिए चिंता उसी हद तक करो जहां से समाधान निकले, ऐसी नहीं कि पूरी जिंदगी ही चिंता की भट्टी में जल जाए। दूसरों की तरक्की से जलने वाला व्यक्ति अपने ही भीतर घुलता चला जाता है। उसकी कोई दवा नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। रिश्ते और दोस्ती दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन ज़िंदगी जब करवट बदलती है, जब रातें जाग कर गुजरती हैं और आंखें भारी होकर भी सूखी रहती हैं, तब इंसान अकेले रहना सीख जाता है। और वो अकेलापन कोई सज़ा नहीं होती, वो खुद के सबसे नज़दीक जाने का रास्ता होती है। भरोसा भी एक अजीब चीज़ है जो उसी इंसान से शुरू होता है और अक्सर उसी के साथ टूटता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त पर थोड़ा भरोसा रखो। वक्त हर नकाब को खींच लेता है, हर चेहरे को असली बना देता है। ये दुनिया बहुत मतलब परस्त है।
यहां कोई स्थायी नहीं, कोई सच्चा नहीं और कोई अंत तक साथ देने वाला नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो अकेले चलने की हिम्मत पैदा करनी होगी, क्योंकि पैसा किसी की हैसियत तो चमका सकता है, लेकिन जो दिल और सोच से छोटा है उसकी औकात कभी नहीं बदलती। अब तो वो जमाना भी नहीं रहा जब लोग धुएं में नाम लिखा करते थे। अब तो लोग जुगनुओं में याद करते हैं, रात को किसी की याद में रोना और सुबह ऐसा जीना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिंदगी सिखा देती है वो हुनर जो किताबें नहीं सिखा सकती। मुस्कुराना तब जब रोने का मन हो, और शांत रहना तब जब अंदर तूफान चल रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आनंद वहां नहीं है जहां दिखावा है, आनंद वहां है जहां मन से मन का मिलन होता है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं जितनी ये कि आप सीखना ही नहीं चाहते। दर्द हर किसी के जीवन में है, लेकिन हम अक्सर उन्हें सिर दर्द कहकर टाल देते हैं। समय रहते खुद को न तराशा तो वही लोग जो आपसे प्रेरणा लेते हैं एक दिन आपको पीछे छोड़ देते हैं। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारा मान रखें तो सबसे पहले तुम दूसरों का मान रखना सीखो। और अगर बोलने के लिए जुबान दी गई है तो सुनने के लिए कान भी। हर बात कहने के लिए नहीं होती, कुछ बातों को सिर्फ समझा जाता है। अगर वक्त एक जैसा रहता तो अपनों की असलियत कभी सामने ना आती। दर्द, धोखा, इंतजार, अकेलापन, ये सब तो उस रास्ते के पत्थर हैं जिस पर चलकर आत्मा परिष्कृत होती है। और श्री कृष्ण की यही सीख है, हर टूटन के बाद एक नई पहचान जन्म लेती है, हर गहराई में एक नई ऊंचाई छिपी होती है। कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि जैसे ही हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है वो फौरन चिंतित हो जाते हैं, जैसे हमारे अच्छे दिन उनके बुरे दिन की शुरुआत हो। ऐसे लोग सलाह की आड़ में अक्सर साजिशें रखते हैं, और अजीब बात यह है कि उनकी मुस्कुराहट में भी शिकायत होती है, जैसे वो दुआ की जगह कोई बद्दुआ बुदबुदा रहे हो। रिश्ता सिर्फ एक तरफा प्रयास से नहीं चलता, उसमें दोनों तरफ की नमी होनी चाहिए, वरना एक दिन रिश्ता सूख जाता है जैसे बिन पानी की डालियां। और वक्त तो वो शिक्षक है जो बिना बोले भी अपनी अहमियत सबको समझा ही देता है, किसी को देर में तो किसी को बहुत देर में। हमसे भूल हो जाए ये इंसानी फितरत है, पर उसे स्वीकार करना ये हमारी संस्कृति है, और अगर हम उसे सुधार लें तो वो हमारे भीतर की प्रगति की पहचान बन जाता है। लेकिन आजकल लोग मानने से ज्यादा मनवाने में यकीन करते हैं, और इसी खींचतान में रिश्ते धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। हम चुप तब नहीं होते जब हमारे पास कहने को कुछ नहीं होता, हम तब चुप होते हैं जब भीतर कोई तूफान मचल रहा होता है। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी पुकार होती है, और हर मुस्कुराहट के पीछे एक अनकही चीख भी। अगर तुम्हारे घर में सुबह शाम का खाना पक रहा है, मेहमान भूखे नहीं जा रहे, कोई जरूरतमंद मदद मांगने आए तो खाली हाथ वापस नहीं लौट रहा, और तुम्हारे बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे कपड़े और पढ़ाई मिल रही है, तो शुक्र मनाओ। तुम गिनती के उन खुशनसीब लोगों में हो जिनकी कमाई से सिर्फ रसोई ही नहीं, दिल भी भरते हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता, क्योंकि डर वहीं रहता है जहां मोह हो, और जहां मोह ना हो वहां ही असली साहस पलता है। कभी कभी तारीफ भी सलीके से होनी चाहिए, हृदय से प्रशंसा, मस्तिष्क से हस्तक्षेप और बुद्धि से प्रतिक्रिया देना ही समझदारी होती है, वरना मौन सबसे उत्तम उत्तर होता है। कुछ बातें चुपचाप सह लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि जवाब देने से पहले सामने वाले की औकात देख लेनी चाहिए। जीवन में सबसे कीमती चीज है सत्य। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, सत्य से ही सुख संपत्ति मिलती है। जो सत्य से भागता है वह खुद से भाग रहा होता है, और जो खुद से भागे वो कभी सुकून में नहीं रह सकता। मिसाल बननी हो तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है, कोई और तुम्हारे लिए राह तैयार नहीं करेगा। और यह भी याद रखो, गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान करोगे तो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आत्मा की हार होगी। ऐसे पाप का हिसाब इंसान नहीं, वक्त करता है, और वक्त ही तो असली कसौटी है। वक्त जब तक अच्छा हो सब अपने लगते हैं, और जब वक्त करवट लेता है तो अपने भी परायों जैसे लगने लगते हैं। ये दुनिया बड़ी मौसमी है, रिश्तों की उम्र यहां मौसम से भी छोटी होती है। सच्चा ज्ञानी वो है
जिसे मोह माया ने नहीं छुआ, लेकिन फिर भी वो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करता है। सेवा वो दवा है जो आत्मा को पोषण देती है, मन को निर्मल करती है। कभी गलत लोगों की संगत से खुद को दूर रखना सीखो, क्योंकि जहर सिर्फ खाकर नहीं फैलता, साथ बैठकर भी असर कर जाता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा से तुम्हें वो अनुभव मिलेगा जो किताबें कभी नहीं दे सकती। और सोच अगर सुंदर हो तो दुनिया वैसी ही दिखती है। ये मन का रंग है जो हर चीज को रंग देता है। आज को यूं मत गंवा दो कि सोचो कल बहुत है। जिंदगी कल पर नहीं, अभी के फैसलों पर चलती है। अहमियत सिर्फ उसे दो जो तुम्हारी अहमियत समझता है, वरना जो तुम्हें हासिल समझेगा वो एक दिन तुम्हें खाक कर देगा। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना भी मत खेलो कि उसका टूटा हुआ भरोसा तुम्हारे जीवन का श्राप बन जाए। दर्द को सहने का मादा अगर है तो रिश्तों में भी तुमसे बड़ा लाभ कमाने वाला कोई नहीं होगा। अहंकार कभी कभी जरूरी होता है, खासकर तब जब बात इज्जत, सीमाओं और आत्मसम्मान की हो। रिश्तों की असली पहचान दूरियों में होती है, पास रहकर तो परछाइयां भी साथ देती हैं। असलियत तब खुलती है जब सामने वाला तुम्हारे बिना भी खुश रहना सीख जाए। और आजकल तो पैसे और ताकत का बोलबाला है, पर वो लोग भाग्यशाली हैं जो इन सब के बीच भी संबंधों और स्वभाव को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि अंत में तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारे रिश्तों की गहराई ही तुम्हें जिंदा रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक सा नहीं रहता और उसी के साथ हालात भी करवट लेते हैं। इसलिए जो समय के बहाव के साथ स्वयं को नहीं ढालता वह अपने ही बोझ में डूब जाता है। परिवर्तन ही जीवन है, और जो इस परिवर्तन में स्वयं को बदल लेता है वही वास्तव में ज्ञानवान कहलाता है। जो व्यक्ति सिर्फ इंद्रियों के सुख में ही जीवन का आनंद खोजता है वह उस अमृत को कभी नहीं छक सकता जो आत्मा की तृप्ति से मिलता है। जिस आनंद की जड़ें केवल शरीर में हो वो क्षणिक होता है, और जो सुख आत्मा में बसे वह शाश्वत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कर्मों को पूर्ण कर जब मन निष्कलुष होकर मेरी शरण में आता है तभी व्यक्ति सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर बढ़ता है। और जो सत्य नहीं है, जो केवल भ्रम है, उससे डरना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि डर वही महसूस करता है जो भीतर से खाली होता है। शक करने वाला इंसान खुद को किसी भी खुशी का पात्र नहीं बनाता, क्योंकि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। शंका आत्मा को खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को। जीवन में उत्साह ही वो चिंगारी है जो व्यक्ति को कर्म की आग में तपाकर उसे सफल बनाती है। और जब भीतर उम्मीद की लौ जल रही हो तब बाहर की ठंडी हवा भी सुकून देती है। हताशा वो अंधकार है जिसमें सपनों का सूरज उगने से पहले डूबता है, लेकिन जो उस अंधकार में भी अपनी उम्मीद को थामे रखता है वही अगली सुबह की रोशनी का स्वागत करता है। कभी कभी मौन भी एक तपस्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मौन रहना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी बातें चुप रहकर ही बेहतर समझी जा सकती हैं। लेकिन जब बात धर्म, सत्य और मर्यादा की हो तो मौन भी एक अपराध बन जाता है। तब शस्त्र उठाना धर्म बन जाता है। अधर्म का प्रतिकार करना तब कायरता नहीं बल्कि कर्तव्य होता है। जो वक्त पर मुखर नहीं होता वो अन्याय का मूक साक्षी बन जाता है। कलयुग में वेदों का ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए श्री कृष्ण ने चारों वेदों का सार 700 श्लोकों में 18 अध्यायों के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में समाहित किया। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन का एक अमर मार्गदर्शन है। प्रार्थना से परिस्थितियां बदलें या न बदलें, पर इंसान का चरित्र जरूर बदल जाता है। और जब इंसान भीतर से बदलता है तो धीरे धीरे सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, विनाश का बीज बनती है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, डूबती तो नाव ही है। वैसे ही एक छोटी सी गलती भी अगर समय रहते स्वीकार न की जाए तो वो संपूर्ण अस्तित्व को हिला सकती है। और ये भी याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव को हर बदलते वक्त के हिसाब से बदल लेता है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिरता ही भरोसे की पहली शर्त होती है। आप बस अपनी सोच और नीयत को पवित्र बनाए रखो, फिर देखना कष्टों की गर्द कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्रभु स्वयं उसे हटाने आ जाएंगे। जैसे बादलों के पीछे छुपा सूरज एक न एक दिन फिर से चमकता है,
वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी देर सवेर प्रकट होता ही है। जब वक्त पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही कल तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे समय में घमंड मत पालो, क्योंकि वो खुद अपना ही अंत बन जाता है। और बुरे वक्त में सब्र मत छोड़ो, क्योंकि वही एकमात्र डोर होती है जो डूबते को किनारे तक खींच लाती है। जितना इंतजार भगवान आपसे करवा रहे हैं, उतना ही बड़ा उपहार वो आपकी झोली में डालने वाले हैं। और जब वो देगा तो इतना देगा कि तुम्हारे पास उसे समेटने की जगह भी कम पड़ जाए। इसीलिए जब थक जाओ तो रुक जाना, बट हार मत मानना। जब टूटने लगो तो रो लेना, बट हौसला मत छोड़ना। आप बुरे इसलिए नहीं लगते कि आप सच में बुरे हैं, बल्कि इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने किसी के स्वार्थ की दीवार को छू दिया होता है। कभी कभी आपकी अच्छाई किसी के मतलब के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। इसलिए हर किसी को खुश करने के फेर में मत पड़िए। पहले ये जान लीजिए कि सच्चाई क्या है और सामने वाले की आंखों में कौन सा पर्दा गिरा हुआ है। इस दुनिया में दिल जीतने से पहले आंखें खोलिए, क्योंकि जिन दिलों में स्वार्थ पल रहा हो वहां आपकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता। कभी जमाना था जब लोग एक दूसरे के पैरों से कांटे निकाल दिया करते थे, और आज हर कोई दूसरे की राह में कांटे बिछाने को ही अपनी सफलता मान बैठा है। जो जितना गिरता है उतना ऊंचा कहलाता है। जब तक आपकी जिंदगी की गाड़ी सीधी पटरी पर दौड़ रही होती है, लोग तालियां बजाते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपका नाम गाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी थोड़ा सा डगमगाती है, सब उतर जाते हैं। कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। कभी सोचा है, शतरंज में वजीर के बिना खेल अधूरा लगता है, और जिंदगी में जमीर के बिना इंसान अधूरा हो जाता है। अगर जमीर ही मर जाए तो फिर जीत भी हार जैसी लगती है। अगर आपके पास कम है लेकिन आप उसमें खुश हैं, तो आप अमीरों की भीड़ में अकेले वो इंसान हैं जिसके पास संतोष का खजाना है। इंसान की गलती चाहे जितनी भी छुपा लो, समय के पास हर राज खोलने की ताकत होती है। वक्त सिखाता है, और वो भी बिना किताब के। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान चुप हो जाता है। वो शिकायतें नहीं करता, उम्मीदें नहीं रखता, बस जीता है। जैसे कोई अधूरा गीत जो बज तो रहा है पर किसी को सुनाई नहीं दे रहा। और जब कोई अपनी तकलीफ बांटे तो बस कान मत दीजिए, दिल लगाइए, क्योंकि आपके लिए वो शब्द होंगे, मगर उसके लिए वो हर शब्द एक जख्म की गहराई होगी। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतनी ही कम चोटें लगेंगी। और जीवन की यही सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची सीख है। उधार देने से पहले सोचिए, वरना वो दिन भी आएगा जब आपके ही पैसे मांगते वक्त आप खुद को भिखारी महसूस करेंगे और वो सेठ बनकर तारीखें देता रहेगा। अगले हफ्ते, थोड़ा वक्त और, अब नहीं तो जल्द। ये सब बातें तब तक मजाक लगती हैं जब तक खुद पर न बीते। गलत इंसान कोई नहीं होता, अक्सर इंसान बस गलत लोगों की भीड़ में खो जाता है। अब वो दौर नहीं रहा जब लोग रिश्तों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते थे। अब तो लोग अपनी खुशी के लिए रिश्ते ही कुर्बान कर देते हैं। सब कुछ इतना उल्टा हो गया है कि अच्छाई अब बचाव में है और स्वार्थी लोग चर्चा में। डरने वालों को दुनिया और डराती है, लेकिन जो खड़ा हो जाए वो सामने वाले की गर्दन झुका देता है। अगर खुद में अच्छाई नहीं है तो उसे कहीं खोजने का कोई मतलब नहीं है। हर वो इंसान जो हर किसी का साथ देता है अपने सबसे बुरे वक्त में अकेला होता है। जो सबके लिए खड़ा रहा जब वो खुद गिरा, कोई उसे थामने नहीं आया। शरीर जल से, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से शुद्ध होती है। और ढोंग की जिंदगी से बेहतर है कि हम ढंग से जी लें। किसी का गुण दिखे तो दिल को कैमरा बना लो, उसे हमेशा याद रखो। और किसी का अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो, जिसमें सबसे पहले खुद को देख सको। कभी कभी किसी को मनाने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि वो नाराज है या परेशान, क्योंकि नाराज इंसान वापस आ सकता है, लेकिन परेशान इंसान तो खुद ही खुद से दूर हो जाता है। हमें तो सड़कों पर बस एक ठेला दिखता है, मगर वो इंसान अपने पूरे घर का बोझ खींच रहा होता है। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा छुपा होता है। मांगना ना आए तो हाथ खाली फैला दो। शब्दों की जरूरत नहीं, वह खुद उन बंद होंठों की पुकार भी सुनता है। वक्त अगर तुम्हें सता रहा है तो वो तुम्हें कुछ सिखा भी रहा है। अनमोल होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल जान लेते हैं।
मत ढूंढो वो जो सबसे बेहतर हो, वो खो जाएगा जब तुम उसमें बेहतरीन तलाशने लगोगे। कमियां सब में हैं, हम भी रब के ही बंदे हैं, रब तो नहीं। जिन्हें निभाना होता है वो बड़ी कस्मों का सहारा नहीं लेते और ना ही छोटी बातों का बवाल बनाते हैं। सुख के साथ ही अलग होते हैं, दुख के साथ ही कुछ और फिर होते हैं वो जो तुम्हारे सुख दुख में नहीं बल्कि तुम्हारी खामोशी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई रिश्ते जोड़ते जोड़ते इंसान खुद बिखर जाता है, लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं, क्योंकि उसे खुद से ज्यादा रिश्ते प्यारे होते हैं। बहुत सी उलझनों का जवाब शायद एक ही होता है, मैं अपनी जगह सही हूं और वो अपनी जगह। लेकिन कुछ बातें इतनी सीधी नहीं होती जितनी हम समझते हैं। किसी ने अगर हमें इज्जत से ठुकरा दिया हो तो वो ठुकराना भी कबूल है, मगर किसी की दी हुई जिल्लत भरी मोहब्बत, वो तो इंसान को तोड़ कर रख देती है। अब बात किरदार की होती है जनाब, वरना साया भी कद में बड़ा होता है, लेकिन साया सिर्फ साथ देता है, उस किरदार की तरह खड़ा नहीं होता जो आंधियों के सामने भी झुकने से इनकार कर दे। हंसना ठीक है, मुस्कराना और भी अच्छा है, पर दूसरों पर हंसना, उनकी पीठ पीछे मुस्कराना, वो इंसानियत नहीं, छुपा हुआ गुनाह है। और गुनाह करके जो मुस्कराते हैं वो नहीं जानते कि ये ज़मीन और आसमान सब उसी का है, जो हिसाब भी रखता है और इंसाफ भी करता है। एक किसान ने अपने खेत में लौकी की बेल लगाई थी और एक लौकी को बोतल में डाल दिया। फिर सबने देखा कि सारी लौकियां बढ़ गईं, पर बोतल वाली लौकी उतनी ही रह गई जितनी बोतल ने इजाज़त दी। अब बताओ, गलती लौकी की थी या बोतल की? मगर सोचो, हम सब उस बोतल जैसी सोच में ही तो जी रहे हैं। हमारी परवरिश, समाज, डर, असुरक्षा, सबने एक बोतल बना दी है और हम उसके अंदर ही सांस लेना सीख गए हैं। खुद को पहचानने से पहले ही हम दूसरों की सीमाओं में बंध जाते हैं। शायद हालात सुधर जाएंगे, पर कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं, और दिल से उतरने वाले वही होते हैं जिन्हें कभी हमने अपने बहुत करीब समझा था। जहां प्यार होता है वहां नाराजगी होती है, नफरत नहीं। प्यार में रूठना भी होता है, पर नफरत करना, वो तो रिश्तों की मौत होती है। और हां, सुना है कि जो चीज देर से मिलती है वो बहुत दूर तक चलती है। इसलिए भाग्य पर नहीं, धैर्य पर विश्वास रखना सीखो। सत्य की नाव डगमगाती तो है, पर डूबती नहीं। और जो लोग दूसरों की मुस्कुराहट की वजह बनते हैं वे खुदा के सबसे नजदीक होते हैं। जीवन क्या है? सिर्फ सोच का खेल। जैसे सोचोगे वैसे ही बनता जाएगा। घर पहुंचकर फोन कर देना कहने वाला इंसान, वो रिश्ता, वो जज्बात, वो एहसास अनमोल होता है। बारिश भीगती है तो बस कपड़े नहीं भीगते, कुछ यादें, कुछ जज्बात भी दिल को छू जाते हैं। जिनके घर कच्चे होते हैं ना, उनके आंसू बारिश से पहले बरस जाते हैं, और जिनका दिल नाजुक होता है उनके इम्तिहान सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, ये सच है। जिंदगी हर कदम पर एक नया सवाल रखती है। तू कितनी कड़ी है फिर भी मेरा ख्याल रखती है। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है, पर खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। फर्क देखो इस दुनिया का, दुख में सब खामोश, सुख में सब साथ। और फिर लोग कहते हैं कि हम अकेले क्यों हैं। किसी ने कहा था, पहले करियर बना लो फिर प्यार करना, क्योंकि आज के दौर में मोहब्बत नहीं, मुनाफा देखता है हर रिश्ता। लोग उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जिनका फ्यूचर सिक्योर है और जेब में नोटों का वजन है। कभी कभी हम किसी की चालाकियां समझ लेते हैं, लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि रिश्ता भारी होता है और हमारी जुबान में वो ताकत नहीं बची होती जो रिश्तों को तौल सके। बड़ा होते ही इंसान बचपन भूल जाता है, शादी होते ही माँ बाप को, बच्चे होते ही भाई बहन को, और अमीर होते ही अपनी गरीबी को। लेकिन जब बुजुर्ग होता है तो वही भूली बातें आंखों में आंसू बनकर लौट आती हैं। वक्त का यही तो दस्तूर है, जो दिखता है वो नहीं टिकता, और जो टिकता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा, रूप और रुतबा, इनका घमंड मत करो, ये सब वक्त की ही बातें हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो अहंकार करता है वो कल टूटता है, बिखरता है, मिट्टी में मिल जाता है। 108 मोतियों की माला जपते हुए भी मन भटकता है, लेकिन जब 500 के नोट गिनने होते हैं तो ध्यान एकदम केंद्रित होता है। सोचो, कमी कहाँ है, भक्ति में या हमारी नियत में? हकीकत यही है कि किसी को मनाने से पहले देख लेना चाहिए कि वो तुमसे नाराज है या परेशान, क्योंकि नाराजगी में शिकायत होती है
और परेशानी में खामोशी। जो इंसान सबका साथ देता है वही अपने बुरे वक्त में सबसे ज्यादा अकेला होता है। रिश्ते जोड़ते जोड़ते इंसान खुद कब टूट जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रिश्ते अब ढंग से नहीं, ढोंग से निभाए जाते हैं। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। और जब माँ की दुआएं हो, जब बाप की चुप्पी में समर्थन हो, जब दोस्त की मुस्कुराहट हो, जब कोई बिना बोले हाल पूछ ले, तब समझना भगवान पास है। इसलिए किसी को अपना समय देना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि जो वक्त चला जाता है वो दोबारा नहीं आता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो इंसान खुद के घावों से गुजरा हो वो किसी और के दिल पर जख्म नहीं देता। दर्द समझने वाले लोग कभी दर्द देने की वजह नहीं बनते। लेकिन आज के दौर में जहां कभी लोग दूसरे के पांव से कांटे निकाला करते थे, अब वहीं लोग राहों में कांटे बिछा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और उनसे आगे ना निकल जाए। इस दुनिया का रंग भी फीका हो गया है और ढंग तो जैसे कहीं खो गया है। जब जेब भरी होती है तो सब रिश्ते चमकते हैं, लेकिन जब दिल खाली हो जाए तो अपनों की भी आंखें फेर जाती हैं। आजकल लोग हिसाब इतनी जल्दी मांग लेते हैं जैसे तुम्हारा प्यार भी कोई EMI हो। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? और फिर जिंदगी के उलझे हुए धागों में कहीं से एक आवाज आती है, अच्छा इंसान था। लेकिन यह सुनने के लिए अक्सर मरना पड़ता है। कितनी अजीब बात है ना कि तारीफ के फूल भी तब बरसते हैं जब कोई चला जाता है। जीते जी लोग शक करते हैं, मरे हुए को देवता बना देते हैं। इसलिए अपने सबसे कीमती पल खुद के साथ बिताओ, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें भूल जाएगी तो तुम्हारी यादें बस तुम्हारे ही अंदर जिंदा होंगी। ताकत किसी को माफ कर देने में है, और उससे भी बड़ी ताकत होती है किसी के सामने सिर झुकाकर माफी मांग लेना। ये कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो आज के नकली रिश्तों की भीड़ में किसी किसी को ही हासिल होती है। लेकिन जब रिश्तों का गणित गड़बड़ा जाता है तो इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आज जो आपके साथ है वही कल किसी और का बन जाएगा। झुकने से अगर रिश्ता गहराता है तो झुको, मगर हर बार सिर्फ तुम ही झुकते रहे तो एक दिन खुद से भी हार जाओगे। कुछ लोग रिश्तों को इस तरह खत्म कर देते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं, जैसे नाम रब की किताब से काट दिया गया हो। और कुछ खुद को बचाते बचाते तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो वो सब अपने आप चला जाता है जो सिर्फ दिखावे में साथ थे, और जब अच्छा वक्त आता है तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती भी जोक बन जाती है। यही तो वक्त की चाल है, जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कल वही तुम्हारे पैर छूते हैं। पर समझदार वही है जो जानता है कि बड़ा आदमी बनने से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना, क्योंकि कद तो साया भी बड़ा होता है, लेकिन किरदार वो दिल में जगह बनाता है। और जहां सोच छोटी हो वहां कद से क्या उम्मीद करें। इंसान जब गिरता है तभी उसे पता चलता है कि कितने हाथ उसे थामने आए और कितने पीछे हट गए। नियत अगर साफ है तो नसीब बुरा हो ही नहीं सकता, मगर अगर मन में लालच और जुबान में झूठ है तो हर रिश्ता, हर भरोसा टूट जाएगा, चाहे वो जितनी भी पुरानी नींव पर बना हो। कभी रातों में नींद नहीं आती, क्योंकि जो खो गया है वो चैन से सोने नहीं देता, और जब नींद आती है तो सब कुछ भुला देती है। बस यही दो पलों की दुनिया है। विश्वास का खेल भी अजीब है, खोना आसान, पाना मुश्किल और निभाना सबसे ज्यादा मुश्किल। मगर फिर भी हम जीते हैं किसी उम्मीद पर, किसी प्यार पर, किसी अधूरे ख्वाब के सहारे। कोई कहता है तुम अच्छे इंसान हो, पर इसका मतलब बस तब तक होता है जब तक उसे तुमसे फायदा मिल रहा हो। गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि वही पहला कदम होता है एक बेहतर इंसान बनने की ओर। कभी कोई बात बहुत ध्यान से सुन ली गई हो या कोई चीज बड़ी संभाल कर रखी हो तो एक दिन वो जरूर काम आती है, लेकिन गिरी हुई सोच उसे कोई नहीं उठा सकता। और जहां नाराजगी की कदर न हो वहां नाराज रहना ही बेवकूफी है। कुछ लोग अपनी अकड़ में अनमोल रिश्ते गंवा बैठते हैं और कुछ अपनी कद्र खोते हैं सिर्फ रिश्ते बचाते बचाते। और जब कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जबरन रोक कर रिश्ते की सांसें नहीं गिननी चाहिए। सच्चा रिश्ता वो होता है जो खुद सांस ले, जिंदा महसूस हो, न कि वो जो रुक रुक कर तुम्हारी जरूरत पर टिका हो। पास रहो उनके जो तुम्हारे जज्बातों को समझें, जो बिना कहे तुम्हारे मन का हाल जान ले।
और जो तुम्हें बस अपने फायदे के लिए चाहें, उनसे दूर रहना ही सच्चा प्रेम होता है, खुद से। जूते अगर बार बार काटने लगें तो उन्हें बदल देना चाहिए, और रिश्ते अगर बार बार दुख दें तो उन्हें भी, क्योंकि जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से मोहब्बत चली जाती है। कभी कभी लगता है जैसे इंसान अब इंसान नहीं रहा, बस एक मुखौटा बन गया है, हर दिन बदलता हुआ। आजकल लोग बातों में मुस्कुराते हैं और आंखों से नफरत करते हैं। कोई वक्त देता है लेकिन साथ नहीं, कोई साथ देता है मगर दिल नहीं। और जब आप पूछो कि क्यों बदले हो तो जवाब मिलता है, वक्त ने बदल दिया। पर सच ये है कि वक्त ने नहीं, नीयत ने बदला है। सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि दर्द को समझना आसान है, पर सहना और उसमें मुस्कुराना, ये तो उस इंसान का कमाल है जो रोते हुए भी किसी को हौसला दे जाए। रिश्ते अब खून से नहीं, काम से बनते हैं, और काम खत्म होते ही वो रिश्ता भी फाइलों की तरह बंद हो जाता है। जिंदगी के सफर में सब कुछ सिखाया जाता है, सपने देखना, आगे बढ़ना, जीतना, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जब अपना ही कोई पीठ पीछे वार करे तो खुद को कैसे संभालना है। जो लोग कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, वही लोग सबसे पहले नजरें फेर लेते हैं, और तब समझ आता है कि इंसान सबसे ज्यादा उस वक्त अकेला होता है जब भीड़ उसके सबसे करीब खड़ी होती है। आजकल लोग आंखों से नहीं, हालात से समझते हैं। कोई इसलिए पास आता है क्योंकि उसे जरूरत होती है, और कोई इसलिए दूर चला जाता है क्योंकि तुम उसकी जरूरत नहीं रहे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें न कोई कसूर होता है न कोई गलती, फिर भी वो टूट जाते हैं क्योंकि वक्त का तकाजा था, या शायद हम ज्यादा अच्छे बन गए थे। हर कोई कहता है माफ कर दो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जो जख्म दिया गया वो भरा भी या नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना कही जाती हैं ना सुनी जाती हैं, बस दिल में दबी रहती हैं, और वक्त आने पर आंसुओं के रास्ते बाहर निकलती हैं। और लोग फिर भी कह देते हैं क्या हुआ, इतना भी क्या सोच रहे हो। जब अपने ही पराये हो जाएं तो समझ लीजिए अब परायों से उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। और जब वक्त बदल जाए तो चेहरे नहीं, नज़रें पहचानना सीखो, क्योंकि धोखा तो वो लोग देते हैं जो तुम्हें सबसे ज़्यादा जानने का दावा करते हैं। किसी को खोकर ही अक्सर उसकी अहमियत समझ आती है, और तब पता चलता है कि कुछ लोग सिर्फ साथ नहीं, साया थे। खामोशियां कभी झूठ नहीं बोलती। जो लोग हंसते हैं ज़रूरी नहीं वो खुश हैं, और जो चुप हैं ज़रूरी नहीं कि उनके पास कुछ कहने को नहीं। दरअसल सबसे बड़ा शोर उस इंसान के अंदर होता है जो सबसे ज़्यादा खामोश होता है। सच्चाई ये है कि आजकल रिश्ते निभाए नहीं जाते, सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। दिल की बात अगर दिमाग तक आ जाए तो समझ लो अब रिश्ता सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, मगर नहीं, वक्त नहीं, वो इंसान बदल देता है जिसे हमने कभी वक्त से भी ऊपर रखा था। कुछ रिश्ते यूं खत्म हो जाते हैं जैसे कोई किताब बीच में ही बंद कर दी गई हो, ना आखिरी पन्ना पढ़ा ना शुरुआत याद रही, बस एक कहानी अधूरी रह गई जो अब बस खामोशी में सांस लेती है। जो लोग अकेले रहना सीख जाते हैं वो बहुत मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि भीड़ में जो मुस्कुराना जानता है वही सच में टूट चुका होता है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, बस कुछ जख्म हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो अपनों की मुस्कान के पीछे छिपा होता है। इंसान अक्सर वही बात दूसरों से कहता है जो कभी उसने खुद सहन की हो। आजकल लोग साथ नहीं निभाते, बस हालात के मुताबिक मौजूद रहते हैं। बातें बहुत होती हैं दुनिया में, लेकिन सुकून देने वाली बातें अब सिर्फ किताबों में मिलती हैं, और किताबें भी ऐसी जैसे किसी का टूटा हुआ दिल। हर पन्ने में एक दर्द छिपा होता है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए खामोश रहना पड़ता है, लेकिन वही खामोशी धीरे धीरे उस रिश्ते को खत्म कर देती है। दुनिया का अजीब रिवाज है, जो झूठ बोलता है वो समझदार कहलाता है, और जो सच्चाई पर चलता है वो पागल। कभी किसी को इस हद तक मत चाहो कि वो तुम्हारा सब्र तोड़ दे, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान अंदर से बिखर जाता है, और टूटे हुए लोग जब हंसते हैं तो वो हंसी सबसे ज्यादा दर्द देती है। अब रिश्ते मोबाइल नेटवर्क जैसे हो गए हैं, थोड़ी दूरी क्या हुई, सिग्नल ही गायब। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों में आंसू देखकर पूछते हैं क्या हुआ,
लेकिन अगले ही पल किसी और की कहानी में मुस्कुराते मिलते हैं। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे निभाना नहीं, छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि बोझ जितना भी प्यार से उठाओ वो थकाता जरूर है। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, मगर हकीकत यह है कि वक्त सबका आता है, कुछ को सबक देने और कुछ को सबक सिखाने। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा आज अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि कल भी वैसा ही रहेगा। वक्त सबका आता है, और जब आता है तो अच्छे अच्छों को आईना दिखा देता है। लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में बयान नहीं होते, और कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ तन्हाई समझती है। जो बातें दिल में रह जाएं वो सबसे ज्यादा थकाती हैं, और जो आंसू आंखों से न बहें वो नींदें चुरा लेते हैं। किसी की चुप्पी को उसकी रजामंदी समझ लेना सबसे बड़ी भूल होती है। कभी कभी इंसान इसलिए चुप होता है क्योंकि वो हर बार खुद को गलत साबित करते करते थक चुका होता है, और जब आत्मा थक जाती है तो इंसान बोलना बंद कर देता है। ताज्जुब इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, ताज्जुब इस बात का है कि हमने उन्हें पहचानने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। क्योंकि कुछ लोग तो हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि भरोसा किसे नहीं करना चाहिए। भरोसा एक शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चाहे जितना जोड़ लो दरारें रह ही जाती हैं। कभी अपनी पहचान के लिए भी जी लिया करो, वरना ये दुनिया आपको इस्तेमाल करती रहेगी। इंसान तब तक अच्छा है जब तक वो किसी के काम आता है। जिस दिन आपकी जरूरत खत्म, उसी दिन आपका वजूद भी लोगों की यादों से मिट जाता है। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, और कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि जिस पत्थर को लोग ठोकर मारते हैं वो भविष्य में शिवलिंग भी बन सकता है। अपने दुख दूसरों को मत सुनाओ, क्योंकि उन्हें आपकी कहानी में सिर्फ मसाला चाहिए, सहानुभूति नहीं। जो बातें दिल से निकलती हैं वो दिमाग वालों को समझ नहीं आती, और जो लोग दूसरों की हंसी में खुशियां ढूंढते हैं वो खुद अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। किसी का दिया हुआ दर्द उसकी दी हुई मुस्कान से कई गुना ज्यादा असर करता है। इसीलिए अब खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुमसे सवाल करे तब खुद ही वो एक जवाब बनो जो कह सके, मैं हूं न तेरे साथ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वह इस संसार में किसी से हार नहीं सकता, क्योंकि आत्मबोध से बड़ी कोई शक्ति नहीं। खुद से की गई एक सच्ची बातचीत हजारों नकली रिश्तों से बेहतर होती है। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया पाना चाहते हैं, लेकिन खुद को खोते चले जाते हैं। सबसे बड़ा दुख यही है कि हम उस इंसान को खुश करने में लगे रहते हैं जिसे हमारी परवाह ही नहीं होती। लोग पूछते हैं, क्या कर रहे हो? कोई नहीं पूछता, कैसे हो? हम मुस्कुराते हैं, क्योंकि रोने की इजाजत अब समाज नहीं देता। हम बोलते नहीं, क्योंकि चुप रहना अब मजबूरी हो गई है। हर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई यह नहीं समझेगा कि तुम टूट चुके हो। हर दिन एक लड़ाई होती है, अपने आप से, अपनी कमजोरी से, और उस उम्मीद से जिसे अब भी दिल ने छोड़ा नहीं। सपने जब टूटते हैं तो आंखों में नहीं, आत्मा में चुभते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटन एक नए निर्माण की शुरुआत है। हर रिश्ता जो स्वार्थ पर टिका हो वह बोझ बन जाता है, और हर रिश्ता जो समझ पर टिका हो वह आश्रय बन जाता है। जिसे तुम अपना समझते हो वो कब पराया हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जो वक्त पर साथ खड़ा रहे वही अपना होता है। हर बार गिरना बुरा नहीं होता, कभी कभी जमीन पर गिरकर ही पता चलता है कि आकाश कितना ऊंचा है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें तो खुद को साबित मत करो, बस शांत रहो। वक्त सबका पर्दाफाश करता है। इंसान तब हारता है जब वह खुद से उम्मीद छोड़ देता है, और तब जीतता है जब अकेले खड़े होकर भी मुस्कुरा लेता है। हमेशा सोचो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरी आत्मा को संतोष दे, या फिर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं। हर सुबह एक नया अवसर है, हर रात एक नई सीख। अगर तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया तो दुनिया की बेरुखी भी छोटी लगने लगेगी। अगर किसी का साथ तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाए तो ऐसे साथ को छोड़ना समझदारी है, मजबूरी नहीं। ध्यान रखना, जिंदगी में दो चीजें बहुत संभाल कर रखो, खुद की जुबान और अपनों का भरोसा।
क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ते हैं। तलवारें जख्म देती हैं और भर भी जाती हैं, पर शब्द जब चुभते हैं तो आत्मा पर निशान छोड़ते हैं। कभी किसी के लिए खुद को मत मिटाओ जो तुम्हें मिटा देने में वक्त नहीं लगाता। रिश्ते कभी मजबूरी से मत निभाओ, क्योंकि मजबूरी का रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं होता। और अंत में जिंदगी वही है जो आज है, न कल की गारंटी है, न बीते कल की वापसी। तो जी लो, मुस्कुरा लो और वह बनो जो तुम हो। दुनिया को मत बदलो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया बदलने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दर्द को समझ ले वह कभी दूसरों को तकलीफ नहीं देता। पर आजकल लोग दूसरों की पीठ पर बोझ नहीं, खंजर रखते हैं। रिश्तों में मिठास कम होती जा रही है और मतलब ज्यादा। कभी जो आंखें हमारी फिक्र में भीगती थीं, अब वही आंखें हमारी तकलीफ पर भी मुस्कुराती हैं। अगर शांति चाहिए तो खामोश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया अब सिर्फ आवाज पर नहीं, तमाशे पर ध्यान देती है। पैसे की चकाचौंध ने इंसानियत को धुंधला कर दिया है। आजकल दोस्ती भी बैलेंस शीट की तरह होती है। लोग पूछते हैं, तू मेरे लिए क्या करता है? कभी कोई ये नहीं पूछता, तू खुद कैसा है? अच्छा इंसान होना इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है। लोग तुम्हारी अच्छाई का तब तक फायदा उठाते हैं जब तक तुम खुद को खो नहीं देते, और फिर एक दिन तुम्हारे नाम के आगे लोग कहते हैं, वो अच्छा इंसान था। हाँ, यही सुनने के लिए मरना पड़ता है। अगर तुम बड़े बनना चाहते हो तो सोच भी बड़ी होनी चाहिए। हर चोट पर रोने की आदत छोड़ो। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं, समय पर खामोशी से भरते हैं। हर बार झुकना समझदारी नहीं होती, कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर हर बार तुम ही झुकोगे तो लोग तुम्हें जमीन समझने लगेंगे। बुरा वक्त तोहफा है, वो तुम्हें उन चेहरों से दूर कर देता है जो सिर्फ मुखौटे थे। और अच्छा वक्त वो कभी किसी का नहीं होता, बस तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी गलतियां भी हंसी में बदल सकती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो तुम्हारा नसीब है वो तुम्हारी नीयत से तय होता है। अगर दिल साफ है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। पर याद रखो, लालच, झूठ और घमंड ये 3 जहर हैं जो रिश्तों को धीरे धीरे मारते हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये झूठ है। टूटे हुए विश्वास को खरीद सकता है तो उसे भगवान का दर्जा दे दो। खामोशियां अब अपनी सबसे बड़ी साथी बन चुकी हैं। अब जवाब देना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि जिन्हें समझना था वो पहले ही छोड़ चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद से सच्चा है वही सच्चे रिश्ते निभा सकता है। बाकी तो सब मतलब के मोल भाव है। दुनिया की भीड़ में वही साथ है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे दर्द में तुम्हारे पास बैठ सके। रिश्ते और शीशे एक जैसे होते हैं, फर्क बस इतना है कि शीशा टूटने पर चुभता है और रिश्ता टूटने पर भीतर तक दर्द देता है। गलतफहमियां आजकल इतनी बड़ी हो गई हैं कि सच्चाई भी छोटी लगने लगी है। अब मैं हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जिन्हें आपकी कद्र करनी होती है उन्हें सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अब सबसे मुश्किल काम सीख लिया है, खामोश रहना और बस अपने काम से काम रखना। इस शोरगुल भरी दुनिया में जो जितना चुप है वो उतना ही समझदार है, क्योंकि आजकल लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी और तुम्हारे शब्दों को तकरार समझ लेते हैं। मिट्टी की मटकियों की तरह ही इंसान भी होते हैं, थोड़े से भरे हुए तो छलकने लगते हैं, और जो पूरी तरह खाली हो जाते हैं वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए शांति सबसे गहरी समझ की पहचान है। चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, अगर बातों में इज्जत नहीं और आंखों में विनम्रता नहीं तो जिंदगी की दौलत अधूरी ही रह जाती है। सफल वही है जो हार में भी मुस्कुरा सके और जीत में भी झुक सके। आदतें लगाना आसान है, पर उन्हें छोड़ना वो हर रोज खुद से लड़ने जैसा होता है। जो बात एक मुस्कान से बन सकती थी, आज वो बात अहंकार में बिगड़ जाती है। भावनाओं को समझने वाला कोई डिग्री वाला नहीं होता, वो दिल से जुड़ा एक अनकहा पाठ होता है। जिंदगी सिखाती है, सोचो समझो फिर कुछ कहो, क्योंकि कुछ शब्द वापस नहीं आते, जैसे कुछ रिश्ते, कुछ लोग और कुछ वक्त। कई बार हम किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, सोचते हैं कि हम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, पर सच तो ये है कि वो हमें हमारी मंजिल दिखाकर जा रहा होता है कि अंत हर किसी का तय है। सवाल बस इतना है
कि अंत तक हम इंसान बचे रहते हैं या नहीं। हवाएं अब रुक नहीं, मिजाज बदलती हैं, कभी बुझी हुई राख को भी आग बना देती हैं और कभी जलते दीपक को भी बुझा देती हैं। वक्त ने जब मुझसे पूछा, इस दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैंने बिना झिझक कहा, उसका अपना अहंकार और जल्दीबाजी में बना हर फैसला। अब तो कुछ रिश्ते ऐसे हो गए हैं जिन्हें निभाने में नहीं, भूल जाने में सुकून मिलता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कहने से नहीं, बस महसूस करने से समझ आती हैं। जो मौन में सच्चाई ढूंढ सके वही आत्मा से जुड़ पाता है। बाकी तो लोग आजकल आवाज़ भी केवल सुनने के लिए नहीं, उस पर शक करने के लिए रखते हैं। इसलिए अब मैं रिश्ते कम रखता हूँ, पर सच्चे रखता हूँ, क्योंकि दर्द बांटने वाले बहुत कम होते हैं और तमाशा देखने वाले बहुत ज़्यादा। जो वाकई साथ निभाते हैं वो हालात नहीं, हाथ थामा करते हैं। बहाने तो वो बनाते हैं जो पहले ही जाने का मन बना चुके होते हैं। औलाद कभी कभी पीठ मोड़ लेती है, पर एक सच्चा हमसफ़र आखिरी सांस तक साथ रहता है, न शोर करता है न दावा, बस चुपचाप साथ चलता है। रिश्ते जब दिल से बनते हैं तो दूरी भी पास लगती है, और जब मतलब से बनते हैं तो नज़दीकी भी बोझ लगने लगती है। पत्थर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वही तो परखते हैं कि किस रिश्ते में चोट सहने की ताकत है। बारिश तो सबको भिगो देती है, पर कौन मन से भीगा और कौन बस कपड़ों तक, ये सिर्फ दिल ही जानता है। दिलों में वही उतरते हैं जिनके पास दिखावे की जगह सच्चाई होती है। जैसे सुई में वही धागा जाता है जो बिना गांठ का हो, वैसे ही दिल में वही लोग बसते हैं जो बिना स्वार्थ के हों। मतलब के रिश्ते पतझड़ की तरह होते हैं, सुंदर दिखते हैं पर टिकते नहीं। शक्ति चाहिए तो शस्त्र नहीं, ज्ञान चाहिए, और सम्मान चाहिए तो डर नहीं, चरित्र चाहिए। जिसके साथ बातें करने में दुख हल्का और खुशी भारी लगने लगे, वही तो असली अपना होता है। बाकी तो बस आवाज़ें हैं जो ज़रूरत के वक़्त गूंजती हैं और मतलब ख़त्म होते ही खामोश हो जाती हैं। जिंदगी वही नहीं होती जो हमने सोच रखी थी, जिंदगी अक्सर वही होती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। कुछ रिश्ते खुलते हैं दरवाजे की तरह, पर वो दरवाज़ा कभी दिल का होता है, कभी आँखों का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद से सच्चा है वही सच्चे रिश्ते निभा सकता है, बाकी तो सब मतलब के मोल भाव हैं। दुनिया की भीड़ में वही साथ है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे दर्द में तुम्हारे पास बैठ सके। रिश्ते और शीशे एक जैसे होते हैं, फर्क बस इतना है कि शीशा टूटने पर चुभता है और रिश्ता टूटने पर भीतर तक दर्द देता है। गलत फहमियाँ आजकल इतनी बड़ी हो गई हैं कि सच्चाई भी छोटी लगने लगी है। अब मैं हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जिन्हें आपकी कद्र करनी होती है उन्हें सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अब सबसे मुश्किल काम सीख लिया है, खामोश रहना और बस अपने काम से काम रखना। इस शोरगुल भरी दुनिया में जो जितना चुप है वो उतना ही समझदार है, क्योंकि आजकल लोग तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी और तुम्हारे शब्दों को तकरार समझ लेते हैं। मिट्टी की मटकियों की तरह ही इंसान भी होते हैं, थोड़े से भरे हुए तो छलकने लगते हैं, और जो पूरी तरह खाली हो जाते हैं वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए शांति सबसे गहरी समझ की पहचान है। चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, अगर बातों में इज्जत नहीं और आंखों में विनम्रता नहीं, तो जिंदगी की दौलत अधूरी ही रह जाती है। सफल वही है जो हार में भी मुस्कुरा सके और जीत में भी झुक सके। आदतें लगाना आसान है, पर उन्हें छोड़ना वो हर रोज खुद से लड़ने जैसा होता है। जो बात एक मुस्कान से बन सकती थी, आज वो बात अहंकार में बिगड़ जाती है। भावनाओं को समझने वाला कोई डिग्री वाला नहीं होता, वो दिल से जुड़ा एक अनकहा पाठ होता है। इंसान का नहीं, उसके स्वभाव का मूल्य होता है। कोई अनजाना एक पल में दिल छू जाता है और कोई अपना सालों तक दिल के दरवाजे पर खड़ा ही नहीं हो पाता। कर्म से डरना भगवान से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भगवान तो क्षमा कर देते हैं, पर कर्म कभी माफ नहीं करता। रोटी सिर्फ भूख नहीं बुझाती, कभी दौड़ाती है, कभी थकाती है, और कभी दूसरों की भूख को समझना सिखा देती है। अगर दीपक की लौ भी सही दिशा में हो तो वो सूरज की तरह राह दिखा सकती है। बुराई को मिटाने की कोशिश मत करो, बस अच्छाई को इतना बढ़ाओ कि बुराई खुद मिट जाए। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही अपनाने की कोशिश करो, उन्हें बदलने की अपेक्षा मत रखो।
क्योंकि बदलने की जिद रिश्ते तोड़ देती है और स्वीकार करने की भावना उन्हें गहरा कर देती है। बीता हुआ कल अगर मन में बसा रहे तो आज की सुंदरता खो जाती है। इच्छाएं अगर शरीर के साथ ही विदा लें तो मृत्यु होती है, पर अगर इच्छाएं ही मर जाए और प्राण बचे रहें तो वही मुक्ति है। दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है, पर जरिया बनकर किसी को बचाना वही असली इंसानियत है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूर हो जाते हैं, पर श्री कृष्ण सिर्फ एक सच्ची पुकार पर करीब आ जाते हैं। वो रिश्ता नहीं देखते, बस भावना देख लेते हैं। जो आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इस बात का सबूत है कि आप उनसे ऊपर हैं। कभी कभी उपवास सिर्फ भोजन का नहीं, अपेक्षाओं का, शिकायतों का और अहंकार का भी करना चाहिए। शरीर को हल्का रखने के लिए भोजन कम करो और आत्मा को हल्का रखने के लिए ईगो छोड़ दो। लोभ आंखें बंद कर देता है, लालच जुबान का स्वाद बिगाड़ देता है और गंदे विचार धीरे धीरे इंसान के स्वभाव में झर घोल देते हैं। स्वार्थ अब कोई बीमारी नहीं, बल्कि इंसान की बुनियादी आदत बन चुका है। जिसे देखो अपनी जरूरत के मुताबिक रिश्ता निभाता है। बारिश थमते ही छाता बोझ लगता है, वैसे ही काम निकलते ही इंसान भी। भरोसा करना गलत नहीं, पर आंख मूंद कर करना मूर्खता है। कभी कभी अपने ही दांत काट लेते हैं, फिर दूसरों से क्या ही शिकायत करें। वक्त मुस्कुरा कर कहता है, तेरा सबसे बड़ा गुण तुझे उस दिन बचाएगा जब तेरे पास कोई नहीं होगा। जीवन का वही रिश्ता सबसे सुंदर है जो पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करे। मुश्किलें डरावनी लगती हैं, पर उन्हीं की कोख से जन्म लेती है सफलता। मेहनत का फल देर से ही सही, पर सड़ा नहीं, पका हुआ मिलता है। जब आप दूसरों की भलाई की सोचते हैं तो वही भलाई घूमकर आपके पास लौट आती है। सफर में धूल तो सभी को चुभती है, पर कोई उसी धूल को गुलाल मान ले, वही असली राही होता है। अपने वो नहीं जो बस साथ हों, अपने वो हैं जो चुपचाप आपकी तकलीफ को पहचान ले। वरना हालचाल तो नुक्कड़ का चाय वाला भी पूछ लेता है। बुराई करने वालों से दुखी मत होइए, वो बस आपकी अहमियत जताने का और कोई तरीका नहीं जानते। किसी को बिना समझे पसंद मत कीजिए और बिना परखे खुद को सौंप मत दीजिए। दिलों की बात जुबान नहीं कहती, और गुस्सा कभी कभी दिल को नहीं, सिर्फ माहौल को चोट देता है। बहुत बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है, फिर भी मुस्कुराकर कहता है, सब अच्छा होगा। स्वभाव की सादगी दिखावे से ज्यादा अमीर होती है। दुश्मनों को माफ करना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये तो उन्हें भीतर तक हिला देने वाला जवाब है। कोई एक मुस्कान में दिल जीत लेता है और कोई बरसों साथ रहकर भी बस परछाई बनकर रह जाता है। खुलेआम साथ दो किसी का तो दुनिया विरोधी कहेगी, पर गद्दार नहीं। रिश्ते और पानी दोनों पारदर्शी होते हैं, पर जब इनमें गंदगी आ जाए तो ना वो प्यास बुझाते हैं ना सुकून देते हैं। सीमेंट सिखाता है कि जोड़ने के लिए नम्रता चाहिए, पर टिके रहने के लिए दृढ़ता भी जरूरी है। गिरगिट हालात देखकर रंग बदलता है, इंसान फायदे देखकर रूप बदलता है। जिंदगी कोई शुद्ध सूत्र नहीं, यहां जितने प्रयोग करोगे उतना सीखते जाओगे। भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म, इनका मेल ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो अपनी गलती नहीं देखता उससे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सच के सामने नहीं, अपनी सोच की कैद में जीता है। रिश्ते पंछियों जैसे होते हैं, अगर कसकर पकड़ो तो दम घुट जाता है और छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, पर अगर खुले मन से अपनाओ तो लौट कर जरूर आते हैं। 3 तरह के लोग, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना वजह हर वक्त दुखी। हर गलती अफसोस का कारण नहीं होती, कुछ गलतियां सबक बनकर आती हैं। कमजोर याददाश्त एक वरदान है जो जख्मों को धीरे धीरे भरने का मौका देती है। खुशियां किसी जगह नहीं मिलती, खुश रहना ही एक रास्ता है। जो रिश्ते दूसरों की बातों में आकर टूट जाए वो पहले ही दरारों से भरे होते हैं। ईमानदारी अब शराब की बोतल जैसी हो गई है, बहुत कम लोग उसे छूते हैं और बहुत लोग सिर्फ बात करते हैं। ईश्वर से मत डरिए, कर्मों से डरिए, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, पर कर्म तो हिसाब बराबर करता है। लोग चेहरे साफ रखते हैं जिसे दुनिया देखती है, पर दिल और कर्म मैला रखते हैं जिसे भगवान देखता है। समस्याएं कभी भी आपको तोड़ने नहीं आती, वो तो आपको गढ़ने आती हैं। ठोकरें ही बताती हैं कि मंजिल की कितनी कीमत है। अंधेरे से कभी मत डरो, क्योंकि
उजाले की अहमियत वही जानता है जो अंधेरे से गुजरा हो। तकलीफें जब दस्तक देती हैं तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर तप कर निखर जाता है। रिश्तों की परख वक्त नहीं, हालात करते हैं। जब सब कुछ ठीक हो तो हर कोई साथ खड़ा नजर आता है, पर जब जिंदगी हिचकोले खाने लगे तब अपना और पराया पहचान में आता है। दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ सच्चे लोग अक्सर चुप रहते हैं और झूठी बातें करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। सच बोलने वाले को ताने मिलते हैं और झूठ बोलने वाला वाहवाही बटोरता है। लेकिन याद रखना, वक्त जब पलटेगा तो आवाज भी वही होगी और अंदाज भी वही, पर सुनने वाले बदल जाएंगे। कोई भी रिश्ता तभी तक टिकता है जब तक वहां आत्मसम्मान जिंदा रहता है। सम्मान वहां नहीं होता जहां शब्द मीठे हों। सम्मान वहां होता है जहां पीठ पीछे भी आपका नाम इज्जत से लिया जाए। लोग बदल जाते हैं और यही सच्चाई है, लेकिन आप उस बदलाव को इतनी आसानी से न स्वीकारें कि आप खुद को खो बैठें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान समझता है कि सुकून, शांति और अपनापन, इनका कोई विकल्प नहीं होता। हर कोई आपके चेहरे की हंसी देखता है, पर उस हंसी के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं समझता। इसलिए जरूरी है कि इंसान खुद के लिए जिए, खुद के लिए मुस्कुराए, क्योंकि खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी है। अगर आपकी नीयत साफ है और दिल में किसी के लिए बुरा नहीं है तो यकीन मानिए, दुनिया चाहे जितनी भी चालाक क्यों ना हो, ईश्वर आपकी राह आसान कर ही देगा। गलतियां सब करते हैं, लेकिन फर्क वहां आता है जहां इंसान उसे छुपाने के बजाय स्वीकार कर सुधारता है। कभी कभी खामोश रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर बात का जवाब देना आपकी समझदारी नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। अपनी ऊर्जा वहां खर्च करो जहां उसका मूल्य हो, वरना जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते उन्हें आप खुद भी समझ नहीं पाओगे। जिंदगी भी अजीब खेल है। यहां सबसे अच्छे सबक वही लोग सिखा जाते हैं जो खुद हमारे साथ कभी ईमानदार नहीं होते। धोखा मिलना बुरा नहीं, वो तो सबक है, पर उसे समझकर भी बार बार उसी राह पर चलना वो मूर्खता है। कभी कभी रिश्ते एक दीवार की तरह होते हैं। आप उन्हें बचाने के लिए हर ईंट जोड़ते हैं, लेकिन सामने वाला एक झटका देकर सब गिरा देता है और फिर आप वहीं खड़े रह जाते हैं, मलबे के बीच, सवालों के साथ, खामोशियों के नीचे दबे हुए। हर सुबह एक नया मौका है खुद को फिर से खड़ा करने का, अपने पुराने गलतियों से सीख कर आज को बेहतर बनाने का। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप खुद को खुद से बेहतर बना लेते हो। जिस दिन तुम खुद से प्यार करने लगोगे, उस दिन ये दुनिया तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत कहेगी। और याद रखना, सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जहां दोनों एक दूसरे को खोने से डरते नहीं, एक दूसरे को समझने से डरते हैं। आजकल इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं, उसके बिल से आंकी जाती है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तेरी गलती भी लोग समझदारी मान लेंगे, और अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारा सच भी उन्हें झूठ लगने लगेगा। ये दुनिया चेहरे देखती है, नीयत नहीं। आवाज सुनती है, एहसास नहीं। लोग अक्सर उन्हीं के पीछे भागते हैं जो उनके लिए कभी रुकते भी नहीं, और जो हर मोड़ पर उनके लिए खड़े रहते हैं उन्हें वो नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए खुद को किसी के पीछे इतना मत गिराओ कि अपनी ही पहचान धुंधली पड़ जाए। याद रखो, जो वाकई तुम्हारा है उसे रोकना नहीं पड़ता, वो खुद चलकर आता है। खुश रहने की कोशिश में लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि मुस्कुराहट भी अब चेहरे पर नकाब बन गई है। मन का भटकाव शरीर के रोग से भी अधिक विनाशकारी होता है, क्योंकि शरीर को तो दवा ठीक कर सकती है, लेकिन मन की दिशा गलत हो जाए तो जिंदगी की दिशा बिगड़ जाती है। आजकल लोग काबिल बनते ही खुद को खुदा समझने लगते हैं और दूसरों को नाकाबिल ठहराकर अपना अहम सींचते हैं। लेकिन असली समझदारी वहां होती है जहां इंसान बड़ा होकर भी झुकना जानता है। वक्त हमेशा इंसान के बोलने से नहीं, उसके सहने से समझा जाता है। ना जाने क्यों इंसान अपने अस्तित्व पर इतना घमंड करता है, जबकि अंतिम यात्रा में भी कंधे उसे अपने नहीं, पराए देते हैं। रिश्ते बनाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और वो तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ समझ हो, सिर्फ उम्मीदें नहीं। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हें सलाम करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इसलिए मत रुको, मत थको, बस चलते रहो, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो लोगों की सोच और नजर दोनों बदल जाते हैं। लोग क्या कहते हैं,
इसका हिसाब रखने लगो तो खुद को खो दोगे। जो अच्छा है वही करो और जो सच्चा है वही सोचो। बात का मतलब समझना सीखो, क्योंकि हर शब्द का अर्थ शब्दकोश नहीं, जीवन अनुभव बताता है। आपकी खुशियां आपके चाहने वाले बांटते हैं, लेकिन आपके आंसू वही समझता है जो आपको सच्चे दिल से चाहता है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो, और सबसे जरूरी बात, खुद के लिए जियो। उम्मीदें जितनी कम होंगी, जिंदगी उतनी आसान होगी। संबंध अगर समझ पर टिके हों तो मजबूत होते हैं, वरना वक्त की आंधी में वो भी बिखर जाते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। भीड़ बढ़ रही है, लेकिन दिलों में खालीपन भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। सुई बनो जो जोड़ती है, कैंची मत बनो जो काटती है। अपने भीतर की संवेदनशीलता को कभी मरने मत दो। जो दर्द तुमने सहा है वही किसी और के लिए दवा बन सकता है। कभी किसी की जिंदगी में सिर्फ ऑप्शन मत बनो। जो तुम्हें असली अहमियत नहीं देता उसके लिए तुम सिर्फ समय की बर्बादी हो। खुद को समझो, अपनाओ और उस जाल से बाहर निकलो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा खत्म कर देता है। जहां गलती तुम्हारी ना हो वहां झुकना मूर्खता है, और जहां इज्जत ना मिले वहां ठहरना कमजोरी है। भगवान का दर खुला है, बस तुम्हें अपनी बंद आंखें खोलनी है। जिस दिन तुम अपनी खुशी की चाबी खुद थाम लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रो नहीं पाएगी। दोगले लोग जहरीले सांप जैसे होते हैं, जब तक साथ होते हैं तब तक फुसफुसाते हैं, और जब खिलाफ होते हैं तो डस जाते हैं। इसलिए उन्हें पहचानो, पर उनके पीछे मत भागो। रिश्ते थकते पांवों से नहीं, थके हुए दिलों से टूटते हैं। कभी मत भूलना उस इंसान को जो तब तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और कभी मत गिनना उन लोगों को जो तुम्हारे पास सब कुछ आने के बाद तुम्हारे साथ खड़े हुए। क्योंकि जब उजाले की कीमत समझनी हो तो पहले अंधेरे को जीना पड़ता है, और जब जिंदगी के कीचड़ से गुजरो तब पहचानो कौन चप्पल की तरह साथ है और कौन पीछे से कीचड़ उछाल रहा है। यही कलयुग है जहां नकाबदार लोग सराहे जाते हैं और सच्चे लोग अकेले रह जाते हैं। लेकिन फिर भी सच्चाई से मत डिगो, क्योंकि यही वो चिराग है जो अंत में हर अंधेरे को रोशन करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।